Hello friends, welcome to AB Academy. Let's discuss class 9 poem in English, The Rain on the Roof. This poem is about the rain which is falling on the roof and the tiles of the home और आउटसाइड द होम. मतलब जो रेन है वो कैसे गिर रही है और पोएट जो है वो कैसे उस नेचर को, उस रेन को फील कर रहा है और मेमोरीज क्रिएट कर रहा है और पुरानी मेमोरीज को याद भी कर रहा है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर मतलब घूमना, आसपास जो बादल घूम रहे हैं, कैसे काले बादल छा गए हैं और स्टेरी स्फीयर्स मतलब नाइट का सीन है, रात की बातें, और जैसे स्टार्स चमक रहे हैं, एक बहुत ही सैडनेस वाली डार्कनेस वहाँ पर आ गई है और जैसे कि बादल रो रहे हैं, रेनी टीयर्स को रोने का बताया गया है कि बादल रो रहे हैं और रेन आ रही है. तो ऐसे खुश हो रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें पोएट जो है वो इमेजिन कर रहे हैं और वो पिलो को उनके बेड पे अच्छे से प्रेस कर रहे हैं. उन्हें खुशी मिल रही है बहुत ज़्यादा और वो उस रेन की साउंड को जो उनके ऊपर गिर रही है, उनके छत के ऊपर गिर रही है घर पे, वो उसे सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं. एंड टू लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. उन्होंने रेन को यहाँ सॉफ्ट रेन कहा है. सॉफ्ट रेन से डिनोट किया है कि वो रेन जो गिर रही है वो उन्हें बहुत पुरानी मेमोरीज को भी याद दिला रही है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं. वो अपने पिलो को ब्लिस हो रहे हैं, प्रेस करने में उन्हें बहुत खुशी मिल रही है. ब्लिस मतलब बहुत खुशी मिलना. उनका एक कॉटेज चैम्बर में जो बेड है उसमें वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं. रात का सीन बताया गया है पूरा कि डार्क क्लाउड्स आ गए हैं, आसमान में पूरी तरह से घेरे बना रहे हैं. होवर मीन्स पूरे इधर उधर घूमते हैं ना जब बादल, तो वो घेरे बना रहे हैं. स्टेरी स्फीयर्स मतलब स्टार्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं स्काई में. देन एवरी ट्विंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट. मतलब उनके हार्ट में कुछ आवाज़ आ रही है, मतलब वो इमेजिन कर पा रहे हैं हर एक ट्विंकल के साथ, हर एक रेन के आवाज़ के साथ वो भी अपने दिल में एक आवाज़ सुन पा रहे हैं, पुरानी आवाज़ें सुन पा रहे हैं. बहुत सारी थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज मतलब बहुत चीज़ें उनके दिमाग में आ रही, थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें उनके दिमाग में आना स्टार्ट हो रही है. वो रिकलेक्शंस हो रहे हैं. वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ मतलब कि एक ऐसे रिकलेक्शंस हो रहे हैं उनके मेमोरीज़ के, पुरानी मेमोरीज़ के, जैसे कि एक गुच्छा बन गया हो, घेरा बन गया हो पूरा वो एयर थ्रेड्स का. एंड आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ मतलब कि जैसे ही वो उस रेन को सुनते जाते हैं उनके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलने लग जाती हैं. उनकी मेमोरीज़ उन्हें और ज़्यादा क्रिएटिव लगने लग जाती है. वो उनकी मदर को याद करने लग जाते हैं और पुरानी चीज़ें याद करने लग जाते हैं और इमेजिन करने लग जाते हैं. जैसे कि मूवीज़ में आता है ना कि रेन आ रही है तो हम इमेजिन कर रहे हैं बालकनी में बैठ के, उस तरह से वो भी रेन के साथ साथ बहुत कुछ इमेजिनेशन कर रहा है. दिस पोएम इज अबाउट इमेजिनेशन विद द रेन. मतलब जैसे रेन की एक एक बूंद गिरती जा रही है तो पोएट है वो इमेजिन कर रहे हैं. नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर. अब उनकी मदर उनके मेमोरी में आती है, जैसे कि उनके डार्लिंग ड्रीमर्स या उनके भाई बहन को बताया गया है. और रिगार्ड मतलब कि उनकी मदर को याद करने लग जाते हैं कि उनके भाई बहन कैसे सो रहे होते हैं और रात होने से पहले, सोने से पहले उनकी मदर उनको देखने के लिए आती थी उनके रूम में. वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे होते हैं उस टाइम. आई सी हर बैंडिंग ओवर मी मतलब उनकी मदर को देखते हैं कि वो उनकी मदर उन्हें झुक करके देख रही है. एज आई लिसन टू द रिफ्रेन. रिफ्रेन यहाँ रेन को कहा गया है. तो जो रेन है उसको लिस्ट मतलब कि लिसन का शॉर्ट फॉर्म में लिस्ट लिखा गया है. तो वो जैसे ही उस रेन को सुनते हैं, जो उनके शिंगल्स मतलब जो टाइल्स हैं, रूफ की टाइल्स उस पर गिर रही है तो पिटर पैटर जो हो रही है रेन की, उसकी आवाज़ को सुनते हैं और वो उस रिफ्रेन को याद कर रहे होते हैं. उनकी मेमोरीज़ याद कर रहे होते हैं उनकी मदर के साथ. उनकी मदर की उन्हें बहुत याद आ रही होती है इस टाइम पर जब वो रेन आती है कि मेरी मदर भी हमें रात होने से पहले से देखने आती थी. वो रेन के साथ साथ बहुत कुछ याद कर रहे होते हैं. दिस पोएम इज अबाउट टोटली अबाउट द मेमोरीज, द रेन, the bliss, happiness and the sadness of the memories lost. उनकी मदर को वो बहुत याद कर रहे होते हैं. थैंक यू.